बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैकेनिक्स के 9वें लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड करना यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फेयर का। तो कल हम ये डिस्कस कर रहे थे, आपने ये डायग्राम कल बना ली थी, तो अब आपने दोबारा नहीं बनानी। कल वाला क्वेश्चन ही मैं कंटिन्यू करूँगी। तो हमने एक्स के अलांग ओ एक्स के अलांग भी इनर्शिया फाइंड कर रखे थे, सी एक्स प्राइम, सी वाई प्राइम, सी जेड प्राइम और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिए थे। अब जो हमारा मेन टास्क था रिम के अलांग फाइंड करना, वो आज के लेक्चर में हम फाइंड करेंगे। तो प्रीवियसली आपको इनर्शियाज़ के बारे में आइडिया है कि कौन सा इनर्शिया हमने कहाँ पे लिया था और वैल्यू क्या आई थी, आपने नोट डाउन कर लिया है तो वो आपके पास मौजूद होगा। तो मैं उसी को जस्ट आगे कंटिन्यू करने लगी हूँ। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूँगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट एल, एल स्टैंड फॉर रिम का पॉइंट है और इसके पॉइंट थे A03A/8 और इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस थे डबल प्राइम वाले, एक्स डबल प्राइम, वाई डबल प्राइम, जेड डबल प्राइम और ये। तो यहाँ ये आपके पास आएगी सब हेडिंग। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि 3 एक्सिस एक्स डबल प्राइम, वाई डबल प्राइम, जेड डबल प्राइम ड्रॉन थ्रू एल, एल के पॉइंट A03A/8 यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने पढ़ रखा है कि वो एक्सिस जिसके अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इक्वल टू सेंटर पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। तो अब हम यूज़ पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस किस पॉइंट के अक्रॉस लगाऊंगी तो आपको बताती जाऊँ। मैं लिखूँगी एल एक्स डबल प्राइम, और एल एक्स डबल प्राइम वाली लाइन देखें तो ये पैरेलल किसके है, सी एक्स प्राइम के। सी एक्स प्राइम का इनर्शिया हमारे डिफाइन कर चुके हैं, तो मैं अब लिखूँगी आई एल एक्स डबल प्राइम इज़ इक्वल टू आई सी एक्स प्राइम प्लस एम और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। अब इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस एक्चुअली में ये 3 डायमेंशन है और 3 डायमेंशन के लिए वही लिया जाता है वाई डबल प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड डबल प्राइम का स्क्वायर। तो मैं अब इसको लेकर फाइंड करने की ट्राई करती हूँ। तो मेरे पास रिलेशन बनेगा आई एल एक्स डबल प्राइम इज़ इक्वल टू आई सी एक्स प्राइम प्लस एम वाई डबल प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड डबल प्राइम का स्क्वायर। तो आई एल एक्स डबल प्राइम इज़ इक्वल टू आई सी एक्स प्राइम की कल के लेक्चर में हमने वैल्यू फाइंड की थी 83/320 एम ए स्क्वायर प्लस एम, वाई डबल प्राइम की वैल्यू 0 का स्क्वायर और जेड डबल प्राइम की 3A/8 का होल स्क्वायर। तो 83/320 एम ए स्क्वायर प्लस एम, 3 का स्क्वायर 9A स्क्वायर ओवर 64। तो ये हो जाएगा 83/320 एम ए स्क्वायर प्लस 9/64 एम ए स्क्वायर। 320 आएगा एलसीएम, तो 83 एम ए स्क्वायर प्लस 64 को 320 पे जाता है 5 टाइम टेबल, तो 5 9 45 एम ए स्क्वायर। ये दोनों आपस में एडअप होंगे तो आंसर बनेगा 138 एम ए स्क्वायर ओवर 320। आप इनको आप कैंसल आउट करें तो रिज़ल्ट बनेगा 2/5 एम ए स्क्वायर। ये हो गया आई एल एक्स डबल प्राइम का रिज़ल्ट। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे आई एल वाई डबल प्राइम, तो होगा आई सी वाई प्राइम प्लस एम एक्स डबल प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड डबल प्राइम का स्क्वायर। तो आई सी डबल प्राइम का रिज़ल्ट भी वही है 83/320 एम ए स्क्वायर प्लस एम, एक्स डबल प्राइम की वैल्यू ये होगी ए का स्क्वायर प्लस जेड डबल प्राइम की वैल्यू ये है 3A/8 का होल स्क्वायर। तो 83/320 एम ए स्क्वायर प्लस एम, ए का स्क्वायर
प्लस 9a² ओवर 64, तो 83 ओवर 320 ma² प्लस m, यहाँ पर एलसीएम आएगा 64a² प्लस 9a², तो 83 ओवर 320 ma² प्लस एडअप करेंगे तो 73 ma² ओवर 64, 320 एलसीएम आएगा तो 83 ma² प्लस 73 ma², तो ये एडअप होकर रिज़ल्ट बना देंगे 448 ma² ओवर 320। अच्छा, अब वो दोनों आपस में कैंसल आउट होंगे तो ILY डबल प्राइम का आंसर बन जाएगा 7 ओवर 5 ma²। सिमिलरली ILZ डबल प्राइम का आंसर फाइंड करेंगे तो ICZ प्राइम प्लस M X डबल प्राइम का स्क्वायर प्लस Y डबल प्राइम का स्क्वायर, तो 2 ओवर 5 ma² प्लस M, X की वैल्यू 8 का स्क्वायर थी और Y क्या 0, तो 2 ओवर 5 ma² प्लस ma², तो ये एलसीएम बन जाएगा 5 2 ma² प्लस 5 ma², तो ये रिज़ल्ट हो जाएगा 7 ओवर 5 ma²। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को, तो IL X डबल प्राइम Y डबल प्राइम इज़ इक्वल टू IC X प्राइम Y प्राइम प्लस M X डबल प्राइम Y प्राइम, तो ये भी ज़ीरो, तो आंसर ज़ीरो। सिमिलरली IL Y डबल प्राइम Z डबल प्राइम का आंसर भी ज़ीरो, और IL Z डबल प्राइम X डबल प्राइम का आंसर भी सॉरी इसका ज़ीरो नहीं आएगा, इसका फाइंड करना पड़ेगा, तो IC Z प्राइम X प्राइम प्लस M X डबल प्राइम Z डबल प्राइम, इसका आंसर ज़ीरो प्लस MA और 3a/8, तो ये हो जाएगा 3 ओवर 8 ma²। नाउ inertia matrix is IIJ is equal to IL X डबल प्राइम माइनस IL X डबल प्राइम Y डबल प्राइम IL X डबल प्राइम Z डबल प्राइम माइनस L Y डबल प्राइम X डबल प्राइम IL Y डबल प्राइम Y डबल प्राइम माइनस IL Y डबल प्राइम Z डबल प्राइम माइनस IL Z डबल प्राइम X डबल प्राइम माइनस IL Z डबल प्राइम Y डबल प्राइम IL Z डबल प्राइम X डबल प्राइम। अब हम इस मैट्रिक्स के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो आपने फाइंड कर रखी हैं। वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो पहली का आंसर था 2 ओवर 5 ma², 0 माइनस 3 ओवर 8 ma², 0 7 ओवर 5 ma², 0 माइनस 3 ओवर 8 ma², 0 7 ओवर 5 ma²। अब सब में से ये करते हैं कि ma² तो कॉमन लेना ही है, साथ में 40 भी कॉमन लेंगे। 40 कॉमन लेंगे तो 5 8 ज़ा 40 और 8 2 ज़ा 16, 0 माइनस 15, 0 56, 0 माइनस 15, 0 एंड 56। अब जो ma² ओवर 40 आ रहा है इसको हम नाम देने लगे हैं अल्फ़ा का। अल्फ़ा पुट करके इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ma² ओवर 40 को अल्फ़ा पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा 16 अल्फ़ा 0 माइनस 15 अल्फ़ा 0 56 अल्फ़ा 0 माइनस 15 अल्फ़ा 0 एंड 56 अल्फ़ा। अब हम बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़ 16 अल्फ़ा माइनस लैम्डा 0 माइनस 15 अल्फ़ा 0 56 अल्फ़ा माइनस लैम्डा माइनस 15 अल्फ़ा 0 56 अल्फ़ा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो 16 अल्फ़ा माइनस लैम्डा
ये और ये कैंसिल, तो ये आएगा 56 अल्फ़ा माइनस लैम्डा इंटू 56 अल्फ़ा माइनस लैम्डा। ज़ीरो के रिस्पेक्ट से ज़ीरो हो चुका है, तो माइनस का 15 अल्फ़ा और ज़ीरो माइनस वो वाला ज़ीरो ख़त्म हो गया, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 15 अल्फ़ा इंटू 56 अल्फ़ा माइनस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। अब हम 56 अल्फ़ा माइनस लैम्डा को दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो 56 अल्फ़ा माइनस लैम्डा कॉमन आ जाएगा। 16 अल्फ़ा माइनस लैम्डा इंटू 56 अल्फ़ा माइनस लैम्डा माइनस 15 15 ज़ा 225 अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। 56 अल्फ़ा माइनस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 56 अल्फ़ा। अब जो बाकी वैल्यूज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखने लगी हूँ। इक्वेशन मेरे पास ये आएगी 72 अल्फ़ा लैम्डा प्लस 671 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो 72 अल्फ़ा फार्मूला पुट करूँगी, 72 अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2 अल्फ़ा। तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 72 अल्फ़ा प्लस माइनस इसको स्क्वायर करेंगे तो 5184 अल्फ़ा स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2684 अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे, इसको माइनस करके इसके रूट लेंगे, तो 72 अल्फ़ा प्लस माइनस 50 अल्फ़ा बाय 2। तो एक दफ़ा आप इसे प्लस के साथ सॉल्व करेंगी और एक दफ़ा माइनस के साथ। 72 अल्फ़ा माइनस 50 अल्फ़ा ओवर 2, तो लैम्डा इज़ इक्वल टू ये बनेगा 122 अल्फ़ा बाय 2 और ये बनेगा 22 अल्फ़ा बाय 2। 2 11 ज़ा और 2 6 ज़ा 12, 61 अल्फ़ा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हो गई 61 अल्फ़ा और 11 अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह रिवर्स में वैल्यू पुट कर देते हैं, एम स्क्वायर बाय 40, तो ये बनेगा 61 ओवर 40 एम ए स्क्वायर और ये बनेगा 11 एम ए स्क्वायर ओवर 40 और एक लैम्डा का पहले आंसर निकला था वो था 56 अल्फ़ा, तो 56 एम ए स्क्वायर ओवर 40। अब बारी बारी हम वैल्यूज़ लैम्डास की पुट करेंगे। ये लैम्डा की वैल्यू पुट कब करनी है? जब आपने प्रिंसिपल एक्सिस निकालना है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस नहीं निकालना तो फिर लैम्डा की वैल्यूज़ को पुट नहीं करना, बस लैम्डा की वैल्यूज़ निकालने तक ही काम करना। तो हेयर लैम्डा इज़ इक्वल टू 56 अल्फ़ा और अल्फ़ा की वैल्यू यही है एम स्क्वायर बाय 40। फॉर द कोरेस्पॉन्डिंग वेक्टर x1 x2 x3 का ट्रांसपोज वही है। वैल्यू पुट करती हूँ तो 16 अल्फ़ा माइनस लैम्डा था, तो 16 अल्फ़ा माइनस 56 अल्फ़ा। डायगनल में लैम्डा था तो 0, 56 अल्फ़ा माइनस 56 अल्फ़ा 0। नेक्स्ट आएंगे माइनस 15 अल्फ़ा 0, 56 अल्फ़ा माइनस 56 अल्फ़ा। x1 x2 x3 इज़ इक्वल टू 0 0 0 जी। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो 16 अल्फ़ा माइनस 56 अल्फ़ा माइनस 40 अल्फ़ा 0 माइनस 15 अल्फ़ा 0 और ये आपस में कैंसिल होके 0 माइनस 15 अल्फ़ा 0 और ये बनेगा ये भी आपस में कैंसिल होके आंसर 0। तो x1 x2 x3 इज़ इक्वल टू 0 0 0। अब हम इनके रिस्पेक्ट से इक्वेशंस बनाएंगे तो माइनस 40 अल्फ़ा x1 0 x2 ख़त्म लिखती नहीं हूँ, तो माइनस 15 अल्फ़ा x3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 होगी। जबकि सेकंड वाले कॉलम से सारी इक्वेशन ही 0 बनती है, वो भी एक दफ़ा लिख तो दें, सॉल्व नहीं हो सकती, मतलब इसमें कोई x1 x2 x3 की वैल्यूज़ नहीं निकल सकती। इस तरह ये आएगी तो माइनस 15 अल्फ़ा x1 इक्वल टू 0 और यहाँ से x1 की वैल्यू हो जाएगी 0। वो 10
इक्वेशन 3 करती हूँ। तो x1 की जगह 0 पुट करेंगे तो सिंपल ये वैल्यू रह जाएगी, ये इक्वल टू 0 होगी और इसमें x3 भी आंसर 0 ही देगा। अब x1 भी 0 है, x3 भी 0 है, तो आप इक्वेशन 2 के अंदर आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन डाल दें एंड इक्वेशन 2 x2 इज़ इक्वल टू l और साथ में लिख दें कि ये हमारे पास आर्बिट्रेरी डिजिट है। देन आइगन वेक्टर इज़ x1 x2 x3 का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 0, x2 की जगह l, 0 का ट्रांसपोज पता है आपको, रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो 0 l 0, चाहें तो आप l कॉमन ले लें तो 0 1 0। ये आपके पास पहला प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब हम सिमिलरली बाकी लैम्डास की वैल्यूज़ को भी पुट करेंगे। तो जी हमारे पास अगली लैम्डा की वैल्यू है व्हेन लैम्डा इज़ इक्वल टू 61 अल्फ़ा। इसके लिए कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होंगे y1 y2 y3 का ट्रांसपोज। तो 16 अल्फ़ा माइनस 61 अल्फ़ा 0, माइनस 15 अल्फ़ा 0, 56 अल्फ़ा माइनस 61 अल्फ़ा 0, माइनस 15 अल्फ़ा 0, 56 अल्फ़ा माइनस 61 अल्फ़ा। y1 y2 y3 इज़ इक्वल टू 0 0 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहली वैल्यू बनेगी माइनस 45 अल्फ़ा 0, माइनस 15 अल्फ़ा 0, माइनस 5 अल्फ़ा 0, माइनस 15 अल्फ़ा 0, माइनस 5 अल्फ़ा। y1 y2 y3 और इज़ इक्वल टू 0 0 0। अब हम इनसे भी इक्वेशंस बनाते हैं, बल्कि इसके लिए पहले एक आध रो को ज़ीरो करना ज़रूरी है। तो हम ऑपरेशन करेंगे बाय -3r3 प्लस r1। r3 को 3 से मल्टीप्लाई करके r1 में ऐड करेंगे तो यहाँ से ज़ाहिर हो रहा है 15 3 ज़ा 45 माइनस 45, बल्कि ये भी माइनस है तो प्लस 45 और माइनस 45 आंसर 0। इस तरह 5 3 ज़ा 15 प्लस 15 और ये माइनस 15 आंसर 0। तो रो 1 जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी। 0 माइनस 5 अल्फ़ा 0, माइनस 15 अल्फ़ा 0, माइनस 5 अल्फ़ा। y1 y2 y3 0 0 0। अब इक्वेशन बना लेते हैं तो 0y1 0y2 0y3 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। नेक्स्ट बनेगी -5 अल्फ़ा y2 इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आएगा y2 इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट बनेगी -15 अल्फ़ा y1 -5 अल्फ़ा y3 इक्वल टू 0। अब y1 और अल्फ़ा वन बल्कि इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो -15 अल्फ़ा y1 इज़ इक्वल टू 5 अल्फ़ा y3, अल्फ़ा से कैंसिल 5 3 ज़ा 15, तो -3 y1 इज़ इक्वल टू y3। तो यहाँ से y3 की वैल्यू आ जाएगी -3 y1। अब लेट करते हैं y1 को कांस्टेंट कोई g कह दें, तो y1 की वैल्यू g हो गई और y2 हमारे पास 0 है और y3 हो जाएगा -3g। अब हम इसे फॉर्म में लिखते हैं y1 y2 y3 का ट्रांसपोज की फॉर्म में, तो ये बनेगा g 0 -3g का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा g, बल्कि 1 0 -3 करें और g को एज अ कांस्टेंट में बाय ले लूँगी, कॉमन ले लूँगी। अब हमारे पास अगला है लैम्डा इज़ इक्वल टू 11 अल्फ़ा, तो वो आपने ख़ुद करने की ट्राई करनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ बुक से कि उसका आंसर मेरा क्या बनेगा। तो ये मेरे पास सॉल्व हुआ है लैम्डा इज़ इक्वल टू 11 अल्फ़ा। तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मैट्रिक्स बनेगा 5 अल्फ़ा 0 -15 अल्फ़ा। फिर कोशिश करनी है कि एक रो जो है वो 0 हो जाए। तो उस रो को 0 करने के लिए ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है -3r1 प्लस r3।
फिर इक्वेशंस बनी है, इक्वेशन बनकर एच एक आर्बिट्रेरी वैल्यू दी है और जी आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। अब अगर आपने डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस निकालने हो तो वो आपने कैसे निकालने हैं कि वो साथ ही यूनिट वेक्टर होगा। मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस निकालने होना तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसी का निकालना है तो जी तो वैसे भी एक तरह का कांस्टेंट है, तो मैं इसे नाम दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल दे देती हूँ एन यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर आपको पता है होता है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फॉर्म में ना, तो वेक्टर मेरे पास यही रहेगा 1 0 -3 और मैग्नीट्यूड क्या बनेगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 1 स्क्वायर रूट मतलब ये चीज़ बनेगी ना 1 + 9 और 9 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 10 लें। इसी तरह बाकी भी जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस बनेंगे उसको आप डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड करते रहेंगे। मज़ीद कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा और असाइनमेंट इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द भेज दूँगी। एक असाइनमेंट जो है वो आपने कर रखनी है जुलाई की, जून की तो आपने मुझे दे दी थी, ताकि जब हम लाइव क्लासेस के अंदर आएँ तो वो असाइनमेंट आप हमें सबमिट करवा सकें। अल्लाह हाफिज़।